Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Seekho by Susila Chauhan. So guys, how are you and what are you doing now? I hope so you will be fit and fine and doing anything great. So guys, जैसा कि आप जानते हैं हमारा कल का टॉपिक था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है चैनल पे विजिट करें और उसको कंप्लीट देखें, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए हमने कल किया था इंडेफिनिट, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें एक चीज कॉमन है, वो क्या कि जो हमारे कीवर्ड है थोड़े सेम मिलेंगे। जैसे इसमें भी मैंने लास्ट में गी लिखा हुआ, इधर गे है, यहाँ पे गा है, तो ये वर्ड हमने कल भी नोटिस किए थे और आज भी वही है। पर डिफरेंस क्या है इसके अंदर, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। कॉन्टिन्यूअस जहां भी आ जाएगा वहां पे हमें रहा वर्ड और ऐड करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी पहचान देखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसके लास्ट में हमें मिलेगा रहा होगा, रहे होंगे एंड रही होगी। ये आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो अब देखेंगे इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है और हमें इसमें वर्ब कौन सी लगानी है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि फ्यूचर का आपको कोई भी पार्ट दे रखा हो, चाहे आपका इंडेफिनिट हो, चाहे आपका कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो क्या होगी, विल और शैल। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको विल शैल मिलेगा ही, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको विल शैल मिला था, उसके बाद उसी में ऐड हो गया क्या, बी। अब इसमें हम यूज करेंगे विल बी एंड शैल बी, और उसके बाद अगर आप परफेक्ट में जाओगे तो विल हैव उसमें ऐड हो जाता है और उसके साथ में शैल हैव आ जाता है, और ऐसे ही आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आगे कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा विल और शैल है इसको हम रूट वर्ड कह सकते हैं, किसके लिए, फ्यूचर टेंस के लिए। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम यूज करने वाले हैं विल बी एंड शैल बी, और मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि हम विल और शैल का यूज किसके साथ में करते हैं, आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल। तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे, आई और वी के साथ लगाएंगे शैल बी, और बाकी जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं सभी के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, विल बी। अब आती है इसकी वर्ब। अब वर्ब यहाँ आप कह सकते हो मेन वर्ब, इसमें हम कौन सी लगाएंगे, तो जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो, कॉन्टिन्यूअस जहां भी आपको दे रखा हो वहां पे V1 प्लस ING ही हम लगाते हैं। चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम किसका यूज करेंगे, V1 प्लस ING। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, उसके बाद विल बी या शैल बी आपको बता ही चुकी हूँ। विल बी आप लगाएंगे किनके साथ, आई और वी को छोड़ के सभी के साथ आप विल बी का यूज करोगे। ठीक है, फिर शैल बी, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर किसका, सिंपल सेंटेंस का। अब हम इसको अकॉर्डिंग दिस एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। टेंस पहचानने के लिए वही आपके टैग वर्क लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी। तो इसमें हमें क्या मिला हुआ है, रहे होंगे। तो इससे हमने पहचान लिया ये हमारा कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पहचान लिया है, तो अब हमें देखना है हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें क्या देखना होता है, लास्ट में हमें देखना है अगर पूर्ण विराम है तो आपको दो ही सेंटेंस में पूर्ण विराम मिलेंगे, या तो सिंपल में या फिर नेगेटिव में। अगर इंटेरोगेटिव होगा, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब वाला हो, चाहे आपका WH वर्ड वाला हो, उसमें लास्ट में आपको कौन सा मार्क मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसको बना लेते हैं हम, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे, वे के लिए हम लिखेंगे दे। दे के साथ में हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल बी, दे विल बी। उसके बाद वर्ब में हमारी प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा वेट, और वेट के साथ में हमें क्या ऐड करना है, ING, वेटिंग। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी, तो फॉर यू, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, वे मैदान में खेल रहे होंगे। अब यहाँ पे जो वे है हमारा सब्जेक्ट है, मैदान यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और खेलना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो इसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे, दे will be playing
इन द ग्राउंड, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। तो तुम्हारे पिताजी यहाँ पे इकट्ठा ही हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट का काम करेगा। कभी आप सोचे पिताजी को रखें या तुम्हारे, तो ये दोनों ही कॉमन हमें साथ ही लेने हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, योर फादर, योर फादर विल बी, अब पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड, और रीड के साथ में क्या ऐड करना है हमें, आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गए हमारे सेंटेंस, कौन से, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के हमने विद एग्जांपल सीख लिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, या तो विल भी लगाएंगे या फिर शैल भी। उसके बाद आपको नोट लगाना है, नोट के बाद V1, उसके बाद ING प्लस ऑब्जेक्ट। पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या आना है हमारा, विल बी एंड शैल बी। तो हम नोट कहाँ पे लगाएंगे, तो हम नोट लगाएंगे बी के बीच में। ठीक है, मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, या तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी। तो देखिए, किसान खेतों में पानी नहीं दे रहे होंगे, तो किसान को बोलेंगे फार्मर, द फार्मर विल नॉट बी। अब यहाँ पे इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि पानी मतलब देने के लिए अलग लगाओ या पानी के लिए अलग लगाओ। जो वाटरिंग होता है, मतलब जो वाटर होता है, वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हमारा वर्ब का। तो यहाँ पे लिखेंगे वाटरिंग। वाटरिंग का मतलब ही क्या है, पानी देना। वाटरिंग कहाँ पे दे रहे हो, खेतों में, इन द फील्ड, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, हम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, वी शैल नॉट बी मेकिंग नॉइस इन द क्लास, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, तुम अपना पाठ नहीं पढ़ रहे होंगे। यू विल नॉट बी रीडिंग योर लेसन, लास्ट में फुल स्टॉप। इधर देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा होता तुम अपना। अब यहाँ पे अगर हम हमारा लिखते तो यहाँ पे आ जाता वी, और इधर हम क्या लगाते, अवर लगाते। अगर मैं मेरा लिखते तो यहाँ पे आई आता और इधर हम क्या लिख देते, माई लिख देते। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चेंज होता है। देखिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये कौन सा वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब वाला जो स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब वो जो हमने पहले ऑलरेडी यूज कर लिए, क्या, विल और शैल। पर खाली विल और शैल लगाओगे, क्योंकि बी इसमें बाद में यूज होना है। सबसे पहले आपको विल और शैल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आप बी लगाओगे, फिर V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कौन सा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। फॉर एग्जांपल, क्या तुम उसे कहानी सुना रहे होगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम। ठीक है, तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, विल यू बी। अब क्या है, कहानी सुनाना, सुनाने को बोलेंगे हम इधर टेलिंग आ स्टोरी। किसको सुना रहे हैं, उसे। विल यू बी टेलिंग अ स्टोरी टू हिम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे दादाजी तुमसे बात कर रहे होंगे। तो इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट तुम्हारे दादाजी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल योर ग्रैंडफादर बी टॉकिंग टू यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है,
क्या मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँगा? तो देखिए इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें आपको क्या करना है, नोट लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम इसमें, मैं आ गया है तो इसके लिए हम शैल लगाएंगे, शैल आई, उसके बाद नोट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे कौन से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब आगे कर लेते हैं हम WH वर्ड वाले। तो WH वर्ड में भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, बस एक WH वर्ड को सबसे आगे लगा देना, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा हमारा। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तुम किताब कब पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे कब वर्ड जो आया है इसी को सबसे आगे ले आएंगे हम। क्या लिखेंगे इसको, व्हेन। व्हेन के बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल। उसके बाद यू, बी रीडिंग बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, गीता तुमसे बात क्यों कर रही होगी, तो इसके लिए भी यहाँ पे क्यों आ गया है, तो क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई। वाई विल गीता बी टॉकिंग विद यू। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हारा मित्र झूठ क्यों बोल रहा होगा, तो क्यों वर्ड आ गया, इसमें भी हम क्या कर देंगे, वाई। वाई विल योर फ्रेंड बी, झूठ बोलने के लिए क्या लगाएंगे हम, टेलिंग अ लाई। तुम्हारा मित्र झूठ क्यों बोल रहा होगा, तो व्हाई विल योर फ्रेंड बी टेलिंग अ लाई, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो गाइस देखिए हमने अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और इससे बेहतर वीडियो बना के आपके सामने आऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, और बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।